Hello everyone. We are going to represent our software integrated school automation management system. Uh, हम आज एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे इस प्रोडक्ट पर. वी आर गोइंग टू लॉग इन इनटू सिस्टम. इसमें हर एक यूजर्स का सेपरेट आईडी पासवर्ड होगा. मींस टीचर अपने लॉगिन से एज एडमिन अपने लॉगिन से और स्टूडेंट अपने लॉगिन से सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं. और तीनों टाइप के यूजर्स के लिए व्यू डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे. सो मैं एज एडमिन सिस्टम में लॉगिन कर रहा हूँ जिससे मैं आपको इस सिस्टम की मेजर फंक्शनैलिटीज शो कर सकूँ. तो जब मैं सिस्टम में लॉगिन करता हूँ तो फर्स्ट स्क्रीन जो मुझे शो होती है इसे हम एडमिन डैशबोर्ड कहते हैं. मींस एक एडमिन को मैनेजमेंट पर्सन को डेली बेसिस पे एक सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो आपको यहाँ डिस्प्ले होती है. मींस आज मेरा कलेक्शन क्या रहा, किस मोड से मेरे पास कितना कलेक्शन आया है, ट्रांसपोर्ट का क्या कलेक्शन रहा, मेरे सिस्टम में आज कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, एडमिशन हुए हैं, या कितनी टीसी आज हमने स्टूडेंट्स को इशू की हैं. वो सारा इंफॉर्मेशन एज ए समराइज आपको इस विंडो पर दिखता है. सेम यहाँ आप इस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस देख सकते हैं कि आज स्कूल में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं और कितने प्रेजेंट हैं. लाइकवाइज आप स्टूडेंट स्टाफ की अटेंडेंस भी यहाँ डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं. यहाँ हमने एक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें आपको स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ दिखेगी. उसके साथ साथ आपको क्लास वाइज एंड सेक्शंस भी डिस्प्ले होंगे. आपको ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी यहाँ से कि किस क्लास में कितने सेक्शन हैं और उस सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं. सो ये हमारी मॉड्यूल लिस्ट है. इसमें हमारा स्कूल मॉड्यूल, एकेडमिक मॉड्यूल, लाइकवाइज स्टूडेंट, स्टाफ, ऑल द मॉड्यूल्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है. इसमें हम स्टूडेंट का इनिशियल लेवल पर जब कोई स्टूडेंट स्कूल में एंट्री करना चाहता है तो हम इसको स्टार्टिंग से कर सकते हैं. मींस बच्चे का रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ले सकते हैं. एक बार रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बच्चा रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद बीच में जो एक्टिविटीज होती हैं लाइक इंटरव्यूज एंड टेस्ट, अदर टेस्ट, अगर उसमें क्वालिफाई कर जाता है स्टूडेंट तो हम उसको डायरेक्ट एडमिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. हमारे सारे रजिस्ट्रेशन, जितने भी रजिस्ट्रेशंस हैं वो हमें इस विंडो पर, सिंगल विंडो पर डिस्प्ले होते हैं. इस रजिस्ट्रेशन विंडो पर हमारे पास मल्टीपल एक्शंस होते हैं. मींस हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ डिस्प्ले हो जाती है. मींस जो फीस ली है, रजिस्ट्रेशन फीस ली है, उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं. सपोज इंटरव्यू के बाद या फिर जो आपका टेस्ट रहते हैं उसके रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के बीच में जो भी इंटरव्यू और टेस्ट कराए जाते हैं उसमें स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है तो यहीं से हम उसको एडमिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. बाय क्लिक ऑन गो टू एडमिशन बटन ये रजिस्ट्रेशन का सारा डेटा जो भी हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम इंफॉर्मेशन फिल की थी वो डेटा एज इट इज हम एडमिशन्स में ले जाते हैं और यहाँ से एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं स्टूडेंट का. ये रजिस्ट्रेशन से मेरा सारा डेटा एडमिशन में रिडायरेक्ट हो गया. अब यहाँ पर हमारे जो मोर फील्ड्स है लाइक सेक्शन, कैटेगरी और जितनी भी डिटेल है हम यहाँ से फिल कर स्टूडेंट को इस सिस्टम में एडमिट कर सकते हैं. लाइकवाइज यहाँ से हम स्टूडेंट्स की टीसी भी जनरेट कर सकते हैं. टीसी का फॉर्मेट जो है हमारा ये स्कूल वाइज कस्टमाइज होता है. बेसिकली हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना रखा है जो कि सीबीएसई पैटर्न पर है. यहाँ से हम टीसी प्रिंट कर सकते हैं अपने सिस्टम से एज पर स्कूल फॉर्मेट.
इस तरह से हम ये टीसी सिस्टम से जनरेट कर सकते हैं। लाइकवाइज हम यहाँ से रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। मीन्स स्टूडेंट की क्लास वाइज लिस्ट चाहिए हमें, या इनएक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए, कैटेगरी वाइज लिस्ट, या किसी भी क्राइटेरिया पर आप यहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास मल्टीपल टाइप्स रिपोर्ट्स मिलती हैं। एडमिशन रजिस्टर, एज वाइज स्टैटिक्स, कैटेगरी वाइज स्टैटिक्स, क्लास टॉपर लिस्ट, and many more. We have multiple reports here. इसी तरह से हम कोई भी स्टाफ अपने सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। कोई भी न्यू स्टाफ ज्वाइन करता है तो हम यहाँ से उस स्टाफ की एंट्री कर सकते हैं, या कोई स्टाफ जैसे लीव करता है तो हम उसके रिकॉर्ड को इनएक्टिव बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्म। नए स्टाफ ऐड करने के लिए हम ऐड न्यू करेंगे और इस फॉर्म को यूज करते हुए सारी डिटेल फिल करेंगे, तो ये सेव करने के बाद ये स्टाफ हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल स्टूडेंट अटेंडेंस। डेली बेसिस पर क्लास टीचर अपने क्लास की अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। सेम टाइम एब्सेंट स्टूडेंट्स जो हैं उनके पेरेंट्स के नंबर पर एक एसएमएस फायर होता है कि योर वार्ड इज एब्सेंट टुडे विद डेट। तो इस तरह से क्लास टीचर अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। हम यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमारा क्लास है वो क्लास एंड सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो हमें एक लिस्ट मिलती है स्टूडेंट्स की। हम इसमें 2 हाफ में अटेंडेंस मैनेज कर रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून। सपोज कोई स्टूडेंट को हमें एब्सेंट मार्क करना है तो हम ये क्लिक करेंगे और ये एब्सेंट मार्क हो जाएगा। लाइकवाइज 1 क्लिक पर एब्सेंट मार्क होगा, और अगर हम एक और क्लिक करते हैं तो ये लीव मार्क हो जाएगा। यहाँ से हम लीव टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये मेडिकल लीव है, सिक लीव है, या पर्सनल लीव है। देन यहाँ एक एसएमएस सेंड का ऑप्शन है। अगर हम ये टिक करने के बाद इस डेटा को सेव कर देते हैं तो पेरेंट्स को एक मैसेज, एब्सेंट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को एक मैसेज मिलेगा कि योर वार्ड इज एब्सेंट टुडे। Likewise, we can also generate the reports related to attendance. इसी तरह हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है फीस मॉड्यूल, जहां पर आप सारे फीस के हेड्स क्रिएट कर सकते हैं और उनके बेसिस पर स्टूडेंट की फीस रिसीव कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे हेड्स क्रिएट कर सकते हैं फीस के, और उनकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं कि ये रिफंडेबल टाइप का हेड है या कंसेशन इनेबल्ड हेड है। ये सारा यहाँ से हम सेटअप कर सकते हैं। जो हमारा मेन फॉर्म है जहाँ से हम फी रिसिप्ट करते हैं, स्टार्ट फी रिसिप्ट, यहाँ हम स्टूडेंट को उसके एडमिशन नंबर से, एआरपी नंबर से, या फिर नेम से सर्च कर सकते हैं। सपोज मुझे किसी स्टूडेंट की फीस रिसीव करनी है तो मैं उसको स्टूडेंट नंबर, एडमिशन नंबर वाइज यहाँ सर्च करूँगा। You can search by selecting class and section as well. सपोज मुझे इस स्टूडेंट की फीस रिसीव करनी है
जैसे ही मैं इस स्टूडेंट की फीस नेम सेलेक्ट करूंगा तो ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी। मैं एडमिशन नंबर वाइज भी स्टूडेंट्स को सर्च कर सकता हूँ। यहाँ से हम कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी हमें फीस रिसीव करनी है। फीस रिसीव जितनी भी बच्चे की रिसिप्ट कटेंगी वो हमें यहाँ पर नीचे शो होती रहेंगी। मीन्स किसी स्टूडेंट की एक रिसिप्ट या दो रिसिप्ट जो भी कटी है उसकी हिस्ट्री नीचे मेंटेन होती रहेगी। यहाँ से हम स्टूडेंट का लेजर भी चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट को कंसेशन दे सकते हैं, किसी टाइप की ड्यूज जैसे मिसलेनियस ड्यूज, कुछ स्पेशल सर्विसेज यूज कर रहा है जैसे डे बोर्डिंग है या और किसी तरह की फैसिलिटीज यूज कर रहा है स्टूडेंट, तो हम उस पर मिसलेनियस ड्यूज भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइकवाइज हम बच्चे को ट्रांसपोर्ट भी असाइन कर सकते हैं सेम सिंगल फॉर्म का यूज करते हुए। सपोज मैंने स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट किया तो यहाँ मुझे इस स्टूडेंट का फीस दिखा रहा है अप्रैल का, इस स्टूडेंट पर इतनी फीस बची हुई है। अब जैसे मुझे ये फीस रिसीव करनी है तो मैं यहाँ से पेमेंट मोड सेलेक्ट करूंगा। अगर ये कैश में पे कर रहा है पेरेंट्स मुझे तो कैश सेलेक्ट रहने देंगे, अदरवाइज आप चेक और ऑनलाइन का ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल रहता है। यहाँ से मैं कलेक्ट फीस कर सकता हूँ, यहाँ से मैं पार्शियल फीस लेना चाहूँ तो पार्शियल फीस भी ले सकता हूँ। सपोज मैं कंप्लीट फीस रिसीव कर रहा हूँ इस स्टूडेंट की, तो वन क्लिक पर हम यहाँ से फीस रिसीव कर सकते हैं बच्चे का, और उसी टाइम पर मुझे यहाँ से रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी जो कि फुल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रही है कि कितना बैलेंस था, कितना हमें पे किया, और अगर पार्शियल पे किया होता तो यहाँ हमें बैलेंस भी शो हो जाता है। या सेम स्टूडेंट को मैं फिर से सर्च करूं बाय पुटिंग एडमिशन नंबर, तो हम यहाँ देख सकते हैं एक समरी मुझे यहाँ शो हो रही है कि किस तरह से मैंने बच्चे की फीस रिसीव की हुई है। इसी तरह आप डिफॉल्टर्स रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, डिफॉल्टर्स के एसएमएस सेंड कर सकते हैं, स्टूडेंट पर ट्रांसपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन का सेटअप कर सकते हैं पूरा, और यहाँ से आप रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं सिस्टम का यूज करते हुए। सपोज मुझे टर्म 2 में किसी पर्टिकुलर क्लास में जाकर किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना, आप पूरे कंप्लीट क्लास का रिपोर्ट कार्ड भी एक ही बार में प्रिंट कर सकते हैं, या फिर वन बाय वन आप प्रिंट करना चाहें तो वन बाय वन भी प्रिंट कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट कस्टमाइज है, अगर आपका फॉर्मेट कुछ अलग होता है तो आपके अकॉर्डिंग हम इसको कस्टमाइज भी करते हैं। कंप्लीट यहाँ पर आपको रिपोर्ट कार्ड इस तरह से डिजाइन कर कर मिलता है सिस्टम में। टीचर्स को सिर्फ इसमें मार्क्स एंट्री करनी है, बाकी का कैलकुलेशन पूरा सिस्टम करेगा, ग्रेड कैलकुलेशन पूरा सिस्टम कर कर आपको देगा। इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स को टेम्पलेट्स बनाकर एसएमएस सेंड कर सकते हैं, ग्रुप बनाकर एसएमएस सेंड कर सकते हैं, और उसी टाइम पर ऑन द स्पॉट हम ये रिजल्ट भी फाइंड कर सकते हैं कि किन नंबर्स पर एसएमएस डिलीवर्ड हुआ है और किन नंबर पर फेल हुआ है। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था हमारे इस प्रोजेक्ट पे जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्कूल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। डिटेल डेमोस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन डेमो के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।